मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा में मौजूद हैं। यहाँ अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। यह दौरान हमार नज़र पड़ी एक ऐसा काउंटर में, एक ऐसा स्टॉल में जहाँ किताबें किताब दिखाती है। लगभग ये किताबन के कहानी पर अपना कले चलब कि आखिरकार आज के वो एनर्जेटिक युवा जो जिनके अंदर अपार ऊर्जा की संभावना है, अपार ऊर्जा के भंडार है, वो अपन ऊर्जा लोगन के जिंदगी का बदले में लगाए रहे हैं। जैसा कि अपना देख रहे हैं लाइफ चेंजिंग बुक्स, फ्री रीडिंग, मतलब बैठे मुफ्त में अपना आए के इनके स्टॉल में किताबन का पढ़ सकी थे, समझ सकी थे। यदि अपना का बेहतर किताब लागत थी तो ओका खरीद सकी थे। मकर संक्रांति 14 जनवरी से यह सिलसिला शुरू भा रीवा में, और रीवा के तमाम जो प्रमुख स्थान है वहाँ ये किताबन के स्टॉल लागत है। और ये किताबन का लोगन का प्रेरित किन जात है कि अपन किताबन का पढ़ी और ज़िंदगी का बदले में महान विचारकन के एक कहा जाए कि उनके विचारन का शामिल करी। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हमका निस्तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे। चली बात के जैसा कि हम देख रहे हैं कि इतनी जबरदस्त किताबन के संकलन की इनगा है, जैसा रामधारी सिंह दिनकर जी के रश्मि रथी, ऐसा कौनो व्यक्ति न हुई जे इतिहास से प्रेम करत है या साहित्य से प्रेम करत है और वह रश्मि रथी के बारे में न जानत हो कि दो न्याय अगर दो आधा दो, उसमें भी अगर यदि बाधा हो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन परस न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका। इतनी मतलब महाभारत के कर्ण के रश्मि रथी कर्ण का कहा जाता है। और वो कर्ण के पात्र का ऐसा सजोइन ही कि वास्तव में महाभारत के वो चरित्र जीवंत हो जाते हैं। और यह में जीवंत कह रहे हैं एक यात्रा का ये युवा मौजूद हैं जिनकर अपार ऊर्जा के केंद्र हैं ये पचे, लेकिन ये लोगन के जीवन में किताबन के महत्व का बढ़ाए रहे हैं। जो किताब से मोबाइल के दौर में लोग दूर हो रहे हैं, वो किताबन का लोगन के करीब ले आए रहे हैं। का नाम है अपना के? विनय मिश्रा। विनय जी का करी थे वैसा अपना? मैं कंस्ट्रक्शन में साइड मैनेजमेंट करता हूं। साइड मैनेजमेंट किताबन के या बहुत सारा स्टॉल लगाए के लगभग 100-200 किताबन का रखा गया है। वजह यही है कि आज के टाइम पे कोई मतलब पढ़ना नहीं चाहता, किताबों को दूर होते जा रहे हैं, सब ऑनलाइन होते जा रहे हैं और जो मतलब नहीं जानना चाहिए उसमें ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे मतलब आज के समय पे बहुत से परिवर्तन हो गया। पहले रहते थे लोग किताबें पढ़ते थे, फिर दूसरों को समझाते थे, लेकिन आज के टाइम पे वही ऑनलाइन रील्स, ये फॉरवर्ड करो, शॉर्ट वगैरह, तो ये सबसे हट के थोड़ा नॉलेजेबल। और जैसे आज के टाइम पे ये भी है, प्रकृति चेंज हो रही है, हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, तो उसके बारे में यही किताबें में लिखा है, यही हम समझाना चाह रहे हैं, आगे लोगों को बढ़ाना चाह रहे हैं, बस यही है। निश्चित तौर पर देखिए कहा थे ना कि जब जो विचारक होते हैं, जो समाज सुधारक होते हैं, वो कौनो एक दिन या 2 दिन के प्रयास से नहीं हो। जब राजा राम मोहन राय जैसा समाज सुधारक सती प्रथा जैसा एक कहा जाए कुप्रथा का, बाल विवाह जैसा कुप्रथा का बंद करावे खातिर निरंतर प्रयास करें, अंततः वो 50 साल 60 साल के एक लंबा अरसा होता है, तब जाके वह परिलक्षित होता है और एक व्यवस्था में सुधार आवत है। हालांकि आज के दौर में युवन के आकर्षण जो है पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति की ओर हो रही है। वही के पाश्चात्य लोगन के, पश्चिमी लोगन के आकर्षण हमारे बचन के यह संस्कृति के तरफ हो रहा है। खुद कल्पना करी कि आखिर सही का है, गलत का है। और निश्चित तौर पर ये किताब उस सच्ची साथी आई जब ये धोखा नहीं देती, ये केहू के साथ नहीं छोड़ती और ये आखिरी दम तक, मरद दम तक अपना के साथ रहती है, एक सच्चा मित्र के रूप में। क्या नाम है आपका? अपना थोड़ा परिचय बताएं। जी, मेरा नाम जयदीप चतुर्वेदी है और मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ। और अभी जो हम लोग रहने वाला, मैं वैसे मनगमा का हूँ, है ना। तो पुस्तकों के बारे में मैं एक वक्तव्य के साथ शुरुआत करूँगा कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो रण को छोड़ा होगा या फिर प्रण को छोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो ये वक्तव्य है। और आज के समय में जैसे हम लोग बुक स्टॉल लगा रहे हैं, तो बुक स्टॉल का यही उद्देश्य है कि जो एक तरह से जैसे बौद्धिक विकास है लोगों का और आध्यात्मिक शिक्षा का प्रसार ये लोगों तक पहुँचे, है ना। जैसे आप देखेंगे, जैसे आपने बोला सती प्रथा,
तो सती प्रथा भी धर्म से जुड़ी थी एक समय। तो आज भी है ऐसा कि जो अंधविश्वास के रूप में हम लोग धर्म से जोड़ दिए अंधविश्वास को भी। तो एक जन जागरूकता, एक आत्म शिक्षा की ओर ये पुस्तकें प्रेरित कर रही हैं, जिनमें बहुत सारे राइटर्स हैं, जैसे आचार्य प्रशांत जी की मुख्य रूप से जो पुस्तक हम लोग रखे हुए हैं, क्योंकि वो एक जीवंत उदाहरण है हमारे जीवन के कि। और जैसे आचार्य प्रशांत की जो शिक्षाएं हैं, जैसे आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे हैं, महिलाओं की जो महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दे हैं, युवाओं की जो समस्याएं हैं, पर्यावरण की जो समस्याएं हैं, तो इन पर बात कर रहे हैं आज के समय में। और जैसे अदर राइटर की देखेंगे, जैसे ओशो हैं, रजनीश ओशो हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति हैं, रामकृष्ण परमहंस है, और जैसे हमारे राजा राम मोहन राय हैं, और जैसे रामधारी सिंह दिनकर, सभी जितने राइटर्स हैं सभी की पुस्तकें आपको यहाँ पास देखने को मिल जाएगी जी। तो निश्चित तौर पर अपना देख सकी थे कि वो तमाम पुस्तक इंठ मौजूद हैं, चाहे आचार्य प्रशांत के हों, चाहे रजनीश ओशो जी के हों, और हिंदी इंग्लिश हर पुस्तक अपना का ऐठे देखे को मिल जाई। और एक लंबा संघर्ष, लंबी यात्रा में ये युवा निकले हैं। अब यह यात्रा के कहा था ना कि मंजिल कहाँ है, कहा देखते बड़ा खूबसूरत शेर है कि जब से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। निश्चित तौर पर अब देखा दिलचस्प हुई कि आखिरकार वो मील के पत्थर जो अपना के मन में है, यह बात का लेके है कि युवन के अंदर विचार बदले। युवा जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मील का पत्थर आपने बोला, तो हम लोगों का प्रयास भी इधर इसी ओर है। जैसे हम लोगों ने शुरुआत किया था एक छोटे से बुक स्टॉल से, कि जैसे 2 लोग थे, 3 लोग थे हम लोग। तो हम लोगों का उद्देश्य यही था कि जैसे आज के समय में जो समाज में कुरीतियाँ फैल गई हैं, विसंगतियाँ फैल गई हैं, जातिवाद है और पर्यावरण जीवों को लेकर हिंसा जो है, और विभिन्न मुद्दे हैं, जैसे युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे आज के समय में युवा अवसाद से जूझ रहा है ना, उसको रोज़गार नहीं मिल रहे हैं, और उसकी जो भीतरी जो क्लियरिटी है, आत्म शिक्षा जिसको बोलते हैं, इनर क्लियरिटी, वो नहीं मिल पा रही है उसके लिए। तो हम लोग अब ये है कि जितने संसाधन हैं उन्हीं के साथ जूझ रहे हैं लोगों तक पहुंचने के लिए, पुस्तकों के माध्यम से। आज के समय में आप देखेंगे जैसे इंसान फ़ोन से जुड़ा हुआ है, लेकिन फ़ोन का भी एक एल्गोरिदम होता है, उसमें आपको वही चीज़ें दिखाई जाएंगी जो आप देखोगे, है ना। और ये बात तो कुछ जैसे डेटा होते हैं उससे हमें पता चलता है, सरकारी डेटा होते हैं, जो संस्थाएँ होती हैं वो बताती हैं हमें कि युवा सबसे ज़्यादा किस ओर अपनी रुझान रख रहा है, क्या चीज़ें देख रहा है, रील्स में क्या देख रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग यही एक अवेयरनेस कैंपेन है जो चला रहे हैं बुक स्टॉल के माध्यम से, तो यही कहना चाहेंगे जी। चलिए, तो निश्चित तौर पर यह किताब जो है अपना देख सकी थे कि एक से बढ़ के एक किताब बैठे मौजूद है, चाहे हमारे क्रांतिकारी, हमारे जो क्या बोलते हैं रोल मॉडल हैं। आज के समय में रोल मॉडल होंगे जो कोई होंगे, लेकिन हमारे रोल मॉडल भगत सिंह है। आज के समय पे रोल मॉडल तो वही जो नाच रहे हैं, रील बना रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं समाज में, वही हो रहा है। क्योंकि आज की युवा कोई जो रियल चीज़ है उसमें नहीं जाना चाह रही है, दिखावा में। अगर उसके पास ये चीज़ है तो मैं भी वही करना चाहता हूँ, मतलब जो भी है पूरा दिखावा चल रहा है, और उसको लेकर डिप्रेशन में रहता है, सैड रहता है। तो यही सब दूर करने के लिए हम थोड़ा सोचे कि हम ही आगे आ जाएं। और सबसे बड़ी बात ये है क्लाइमेट चेंज, जैसे आज के समय की सबसे बड़ी समस्या, और आचार्य प्रशांत जो है ऑपरेशन 30 के नाम से, 2030 के नाम से एक कैंपेन चला रहे हैं कि हर व्यक्ति तक, ज़मीनी स्तर तक, हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जाए और उससे जागरूक किया जाए। क्योंकि हर व्यक्ति धर्म से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, उसके जीवन का मूल आधार ही धर्म होता है। अगर धर्म व्यक्ति के जीवन में ना हो तो वो पशु समान जीवन जिए। तो धर्म है, लेकिन सच्चे धर्म का जो विशुद्ध धर्म है वो लोगों तक नहीं पहुंचा हुआ है। तो विशुद्ध धर्म तभी व्यक्ति वहाँ तक जाएगा जब ये क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे, जैसे आप देखेंगे कि जैसे आज के समय बेमौसम बारिश हो रही है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि, जो प्रकृति में है जो कार्बन की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, कार्बन और मीथेन। जैसे प्रदूषण भी हो रहा है, आज देखेंगे दिल्ली की एक्यूआई कितनी ज़्यादा हो गई है, ये इंसान ही तो कर रहे हैं ना। तो इसके पीछे का है, जब व्यक्ति भीतर से साफ नहीं होगा ना, उसकी पशुता, उसकी दरिद्रता, उसके भीतर का जो एक बहसीपन जिसको बोलते हैं, जब वो खुद को जानेगा कि यार, जैसे कबीर साहब का एक अच्छा दोहा है कि जो तिलमाही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जाग। अगर मेरा साईं मेरे भीतर, अगर उस साईं को मैं पहचान गया तो फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता कि मैं बाहर फिर सही काम करूँ ना, सही कर्म ना करूँ। तो यही है, छोटी सी रोशनी है जो दिखी है भीतर, तो सोच रहा हूँ दूसरों तक भी बांटूँ।
कोशिश कर रहे हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। निश्चित तौर पर कहा था ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, बार बार गिरती है, बार बार फिसलती है, लेकिन हार नहीं मानती है। और निश्चित तौर पर वह चींटी जैसा एक बड़ा अच्छा मतलब कहा जाए कि विचार लेके अपना पचे निकले हैं, और निश्चित तौर पर अपना पचे सफल हों, और निश्चित तौर पर अपना पचन के जो मंजिल है वह मील के पत्थर है, जल्द मिले, कहे कि यह प्रयास चल रहा है। आपका क्या नाम? अंजलि गुप्ता। मैं नेट जीआरएफ की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, आप कहाँ से हैं? रीवा से हूँ। रीवा से हैं। आपको मैंने कई बार ये आईजी ऑफिस के बगल में एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे ये बुकों को लगा के मैंने देखा है कि आपने लगाया है, और वहाँ पे एक छोटी सी स्टॉल लगा के आप बैठे रहते हो। क्या आपको क्या लगता है, क्या बदलना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज की डेट में जो हम लोग जैसे स्त्री हो गए हैं, तो कुछ लोग का मानना है कि जैसे शिक्षा उनको नहीं मिल रही है या फिर उनके अंदर कमजोरी है। तो उनके अंदर क्यों कमजोरी है? आप लोग रहिए, निकलिए, बाहर निकलिए, पढ़िए, समझिए, देखिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए। तो ये कि हमारे पुस्तक स्टॉल है, उसी के माध्यम से हम पहुंच रहे हैं उन लोगों तक। निश्चित तौर पर अपना दिख रहे हैं कि आचार्य प्रशांत के साथ साथ तमाम विचारकन के किताब मौजूद ही, ओशो हों, गणेश शंकर विद्यार्थी जी पर किताब ही, महाभारत, मतलब एक लंबी फहरिस्त थी, लगभग 200 किताब, जैसा अपना के बताए अनुसार कि 200 किताब इतने मौजूद ही, और 200 किताबन के साथ साथ मौजूद है अपना पचन के जज्बा, जो लगातार चल रहा है, जनवरी से चल रहा है। अब सोची लगभग साल भर के समय होने वाला है, दिसंबर आ रहा है, फिर जनवरी यही, और साल भर से लगातार अपना के प्रयास है कि रीवा के छोट छोट ऐसा गैदरिंग वाली जगह जहाँ लोगन के एकत्रीकरण होते हैं, उठे ये में मुफ्त स्टॉल लगावत है किताबन का पढ़े खातिर। यदि अपना के किताब पसंद आवत ही तो अपना खरीद सकी थे। अभी तक का क्या रेशियो निकल कर आ रहा है कि कितनी किताबें आप लोग जनता तक पहुंचा चुके हैं, कितने का स्टॉल लगाया था, कितने से शुरू किया था, थोड़ा सफर बताइए। जी, तो जैसे हम लोगों ने शुरू में बुक स्टॉल लगाया था, रीवा फोर्ट से लगाया था। अच्छा। वहाँ मकर संक्रांति का पर्व था और मेला भी लगा था वहाँ पास। तो वहाँ पास थे कि लोग वहाँ इकट्ठा होंगे, बहुत सारे लोग होंगे मेले में। तो मैं सोचा कि वहाँ पास चलते हैं, शुरुआत करते हैं, कुछ भी होगा, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। महामृत्युंजय मंदिर से आपने? बिल्कुल, वहाँ हमारे शिव जी की मंदिर है, तो वहाँ से हम लोगों ने शुरुआत किया। देखा कि कुछ भी होगा उसको एक साइड रखेंगे, जो हमारी कमज़ोरियाँ खामियाँ हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। बस ये है कि शुरू करो बुक स्टॉल, भले चाहे वो समाज से दबाव मिलता हो कि नहीं करना है, क्या करोगे, छोटा काम है, ऐसा काम है, वैसा काम है। तो एक जो प्रेरणा है वो आचार्य प्रशांत जी के शिक्षा के रूप में मिली है हमें। तो फिर आगे बढ़े हम लोग। तो फिर वहाँ से बुक स्टॉल शुरू किए थे। लगभग हम लोगों के पास 60-70 बुक थी। अच्छा। तो वहाँ से हम लोगों ने बुक स्टॉल लगाया और लोगों का रिस्पांस भी मिला। लोग आए, आज के जैसे कुछ लोग हैं जैसे आते हैं तो वो आज के समय की जो समस्याएं हैं उससे वो रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि स्कूल वगैरह में पढ़ाया भी जाता है, जैसे क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे हैं। लेकिन वो व्यक्ति सिर्फ एक पढ़ाई के तौर पर देखता है, वो अपने जीवन के तौर पर नहीं देखता है कि उसका हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, हम उससे कैसे प्रभावित हो रहे हैं और वो हमारे जीवन से कैसा जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके बढ़ते गए, समय देते गए, फिर डेली लगाते गए बुक स्टॉल। तो फिर करके ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे आपने बोला कि जैसे बुक वगैरह कितनी सेल हुई हैं, तो अप्रॉक्स जैसे अगर अभी तक का देखें तो लगभग 400-500 पुस्तकें हैं अभी तक हम लोगों ने सेल कर दिया है। और डेली हम लोग निरंतर ये डे बाय डे लगाएंगे पुस्तक, और हमारा मिशन इसी की तरफ है। बस कितने ऐसे काउंटर्स हैं जो आप लोग शहर के अंदर लगाते हैं प्रतिदिन? कितनी ऐसी जगह हैं आप बोल रहे हैं? तो जगह जैसे है अटल पार्क है सबसे, जैसे रीवा फोर्ट के बाद हम लोगों ने अटल पार्क में लगाया था, और रतहरा पार्क है वहाँ लगाया था। और जैसे ये हमारा क्या बोलें कि जैसे कृष्णा ऑडिटोरियम है, यहाँ मेरा पहला बुक स्टॉल है ये। और इसके बाद हम लोग और भी जगह लगा चुके हैं, जैसे कॉलेज चौराहा है, विवेकानंद पार्क है और शिरोहला है जैसे। तो यहाँ पर जैसे सिल्वी प्लाजा है, घोड़ा चौराहा है, तो यहाँ सभी हम लोग लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर गली नुक्कड़ सड़क में हम लोग जा के बुक स्टॉल लगाएं। और जैसे पुस्तकों का जो लोगों से नाता टूट गया है, लोगों तक पुस्तकें पहुँचाएं और एक तरह से लोगों को जागरूक भी करें। चलिए, निश्चित तौर पर अपना से हम कहा कि अभी 3 दिन या
चलाए वाला अधिवेशन है या दौरान या माइंड चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग, माइंड चेंजिंग बुक्स जो हैं एठे फ्री रीडिंग का उपलब्ध है। यदि अपना के पास वक्त है तो अपना आ सकी थे, एठे बैठ के पढ़ सकी थे। और वो के साथ साथ यदि किताब बेहतर लागत थी, अपना का लागत है कि अपना के जीवन में या किताब कुछ बदल सका थी, कुछ हिस्सा बदल सका थी, तो अपना ही किताबन का खरीद सकी थे और अपने जीवन का बदल सके थे। कहा थे ना कि एक किताब, हम पहले कह चुके हैं कि एक सच्चा मित्र यदि कोई दुनिया में है तो किताब अपना के साथ गलत नहीं कह सके। कहा थे ना मित्र बदल जाते, आज के दौर में कहा थे कि रिश्ता बदल जाते हैं तो मित्रों बदल जाते हैं, लेकिन किताब जो लिखा है, जो संदेश है दे चाहती वो कबो नहीं बदले। और यह हाँ, ये क्या है कि जैसे आचार्य प्रशांत जी का एक काव्यात्मक अर्थ है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अक्सर लोग क्या है कि जैसे कोई काम कर रहे हैं तो उसको व्यक्ति, जैसे कोई भी काम हो चाहे वो अपने जीवन का, तो उनका काव्यात्मक अर्थ है कि आत्मज्ञान के प्रकाश से अंधे कर्म सब त्याग दो, निराश हो निर्मम बनो, ताप रहित बस युद्ध हो। ये उनका काव्यात्मक अर्थ है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अपना देख रहे हैं साहित्य परिषद से लोग डॉक्टर रामावतार सागर कोटा राजस्थान से मैं साहित्य परिषद के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने आया हूँ। और यहाँ पर जो किताबें देख रहा हूँ मैं और इनकी जो मेहनत देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है किसी भी शहर के लिए। ऐसा केवल एक शहर में नहीं बल्कि जो है हिंदुस्तान के हर शहर में होना चाहिए कि जहाँ पर किताबों से दोस्ती करवाने वाले दोस्त मित्र मिले उनको। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पीढ़ी है जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और दूसरे तमाम तरह के जो है सोशल मीडिया में इतनी खो गई है कि किताबों से उनका नाता टूट गया है। और चूंकि मेरा किताबों से ऐसा रिश्ता है जैसे माँ और बेटे का होता है। मैं प्रोफेसर हूँ तो जाहिर सी बात है कि किताबें आज भी मुझे उतनी अच्छी लगती है कि खुशबू जो हम पढ़ते हैं किताबों की खोल करके, वो खुशबू नई पीढ़ी को भी महसूस हो, ऐसा हमारा मानना है। तो हम चाहते हैं कि ये पीढ़ी इनके माध्यम से सही पर किताबें पढ़ना सीखे। चलिए, निश्चित तौर पर अपना एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि किताबन की खुशबू होती, हर किताब एक अपने सुगंध के साथ होती। बिल्कुल कहा थे ना, जैसा मनसा तैसे दशा, मतलब जैसा आपका मन है उसी तरीके से वो आवरण बन जाता है। मन आपका पवित्र है तो आपको किताब से एक बहुत भीनी खुशबू आएगी जो आपके मन को उसी तरह रूपांतरित करेगी जिस तरीके से आपने उस किताब को महसूस किया है। तब मतलब अपना देख सकी थे कि एक बार हम कहा कि हमारा सहयोगी शुरू से लेकर आखिरी तक वो किताबन की पूरा संकलन दिखा दें और वो अपना ढूंढ सकी थे। हम तो कहा कि हालांकि कहा थे ना कि ढूंढे करना पड़ी, ये में चीज़ अलग से चमक इनकर होती और वो अलग से दिखाए जे ही अपना का। लेकिन अपना का जब कबो ही पचे मिले या किताबन के मित्र मिले तो हम कहब कि ये किताबी मित्रन से अपना जरूर मिली, इनसे समझी कि आखिर एवं तो आजे के दुनिया के आई, आजे के दौर के आई, तो आखिरकार ई काहे मोबाइल में व्यस्त नहीं आई, वो अपना मोबाइल में व्यस्त है नहीं किताबन में व्यस्त है, एक बड़ा सवाल है। और निश्चित तौर पर ये किताबन से यदि मित्रता हो गई तो निश्चित तौर पर जीवन में बदलाव के अलावा कुछ न हुई और एक बेहतर बदलाव खातिर किताबन का मित्र अवश्य बनावे पड़ी। तो रखब अपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब ने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,